इंडिया की डाइवर्सिटी और ताना बाना ऐसा है कि आप लोगों को देखकर कोई फर्क नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता है। बी इट फूड, कपड़े, रहन सहन या फिर शादियाँ, सब कुछ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुसलमानों को अपने ही मुल्क में बाकी सिटीजन से अलग कर देती है, वो है लोगों के दिलों में पल रही नफरत। और उसे बराबरी शहरी देखने के बजाय लोग सिर्फ एक दुश्मन की निगाह से देखते हैं। इसमें फिर मिलाई जाती है अंधविश्वास, मूर्खता और पॉलिटिक्स। और उससे मुसलमानों में लोगों को नजर आने लगते हैं सिर्फ टेररिस्ट और जिहादी। टेररिज्म के बारे में मुसलमानों को किस तरह से डिमीन किया जाता है, कुरान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमने कुरान के उस पॉइंट पे बात की है जिसको लोग अक्सर ये रेफरेंस बनाकर पेश करते हैं कि इस्लाम ही ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ जाएंगी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी। आज हम दूसरे टर्म जिहाद को समझ लेते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर ही मुसलमानों को गाली देने के लिए किया जाता है। और जैसे ही कोई जिहाद के बारे में कुछ कहता है, लोग उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम या फिर गलती कर दी हो। तो क्या है जिहाद और इसके मायने क्या हैं? और काश यूं हो पाता कि आप, हम और हम में से हर कोई एक जिहादी बन जाता, तो दुनिया से इनजस्टिस, क्राइम या फिर करप्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। जिहाद एक अरबिक वर्ड है जो कि आता है रूट वर्ड जुहद से, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना और किसी भी इनजस्टिस या फिर जुल्म के खिलाफ अपने पूरी ताकत से विरोध करना। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हर कोई जिहाद कर रहा है। इन सर्दियों की कड़ाकी ठंड में रिक्शा चलाने वाला, फल या सब्जियां बेचने वाला या हलाल कमाई करने के लिए मेहनत करने वाला, हर कोई जिहाद कर रहा है। मतलब कि हलाल कमाने वाला हर मेहनतकश इंसान जिहादी है। वैसे जिहाद करने वालों के लिए जो सही टर्म है वो मुजाहिद होता है। तो वो लोग जो बार बार जिहादी कर कर रेफर करते हैं, बेटर होगा आप मुजाहिद कहा करें। खैर, तो फिर अगली बात ये आती है कि मुसलमानों को ही जिहादी कह के क्यों रेफर किया जाता है। तो इसका शॉर्ट टर्म आंसर है जहालत की वजह से। लेकिन इसका लॉन्ग और सही आंसर ये है कि ये मुसलमानों को डिमीन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ जिहादी लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये दिखा सकें कि मुसलमान वायलेंस करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और अपने ही मुल्क की बदतरी चाहते हैं। मतलब कि जिहाद वर्ड को टेररिज्म का पर्यायवाची बना दिया गया है, जिसका दरअसल हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं। फिर ये कि क्या जिहाद सिर्फ मुसलमानों का काम है? तो ऐसा तो कहीं नहीं है। जुल्म और इनजस्टिस के खिलाफ तो हर किसी को लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली ये भी मुमकिन नहीं है कि हर कोई लड़ता रहे या स्ट्रगल करे। तो एटलीस्ट ये करना चाहिए कि जितना हो सके मुखर होकर बोलनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये जिहाद का सबसे निचला दर्जा है। अब अगला सवाल ये कि मुसलमानों से जोड़कर ही जिहाद क्यों देखा जाता है। तो इन इस्लाम जिहाद इज़ ऑब्लिगेटरी, यानी हर मुस्लिम को इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना है, लड़ना है। और कुरान में एक्सप्लिसिटली कई जगह जिहाद के बारे में ऑर्डर दिए गए हैं, रफली 41 टाइम्स। जैसे कुरान के सेकंड चैप्टर में ये कहा गया है कि तुम पर जंग फ़र्ज की गई है, इवन इफ़ यू डू नॉट लाइक इट। तुम्हें पसंद हो ना हो तुम्हें, लेकिन इनजस्टिस के खिलाफ जंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ जिहाद। इसी चैप्टर के और दूसरे वर्सेस में हमें जिहाद के बारे में कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। इसके अलावा कुरान के दूसरे चैप्टर्स में भी जिहाद एक्सप्लिसिटली मेंशन है। जैसे उन पर इस्लाम के बाकी चीज़ें मैंडेटरी हैं, फ़र्ज हैं, जैसे कि नमाज या फिर ज़कात। इसी तरह जिहाद के कई सारे रेफरेंसेस हमें हदीस में भी मिलते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब उन्होंने लोगों को जिहाद करने के लिए ऑर्डर किया। तो क्या जिहाद वायलेंट भी होता है? ऑब्वियसली हाँ। अगर आप पर इनजस्टिस और जुल्म के लिए डायरेक्ट लड़ाई खोल दी गई है, यानी वॉर आप पर थोप दिया गया है, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? आपको लड़ना ही पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने कुरान के रेफरेंसेस में देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई या वायलेंस ही जिहाद का एक तरीका है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में भी एक उनके कंपेनियन यानी कि सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो ये कहते हैं कि उन्हें जिहाद में शामिल होना है। और ये जिहाद कोई वॉर थी, लड़ाई थी। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी ज़िंदा हैं? तो उस पर उन सहाबी रसूल का जवाब हाँ में आया कि हाँ, वो अभी हयात से हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनकी खिदमत करो, यू टेक केयर ऑफ़ देम, तुम उनका ख्याल रखो, ये तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है। तो जिहाद का कोई फिक्स मीनिंग या रेफरेंस भी नहीं है। स्ट्रगल किस तरह से करना है ये सिचुएशन और हालात के हिसाब से डिपेंड करता है और वेरी भी करता है। तो आई होप कि मैंने आपको जिहाद का एक बुनियादी मायने समझा दिया होगा। तो इससे पहले कि आप किसी को जिहादी कह के नीचा दिखाने की सोचें, ये समझ लें कि वो इस्लाम के एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहा है और हमें, आपको, हर किसी को जिहादी बनना ही चाहिए। मेरा नाम कैफ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।